सो हाय यूट्यूब फैम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल क्लासेस विथ मी। सो आज हम आ गए हैं नया न्यूज़पेपर हेडिंग के साथ। विथ समरी, राइट। तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ हम देख सकते हैं पहला न्यूज़ हेडलाइन क्या है। गोल्ड डिमांड टू बी स्टेडी डिस्पाइट राइजिंग प्राइसेस। मतलब गोल्ड का जो डिमांड है प्रॉपर वे में चल रहा है, प्रॉपर वे में है। इवन दो प्राइसेस हाई है, मीन्स इवन हाई प्राइसेस के बावजूद। तो उसका समरी पढ़ते हैं। सचिन जैन जो वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल इंडिया के सीईओ हैं। वर्ल्ड GWC क्या होता है? वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल इंडिया के जो सीईओ ने कहा कि बढ़ते हुए डिमांड और दामों के बावजूद इंडिया में गोल्ड अब भी एक पसंदीदा हेज है। मतलब बढ़ते हुए दामों में, मतलब प्राइस इंक्रीज होने के बाद भी गोल्ड का डिमांड इंक्रीज हो रहा है। तो 2024 में गोल्ड की डिमांड 2023 के बराबर होने की उम्मीद है, जो 745.7 टन थी और हाई प्राइसेस के कारण ईयर ऑन ईयर 3% कम थी। पहले क्या था? 3% कम डिमांड था, बट अब चांसेस है कि गोल्ड के डिमांड बढ़ेंगे। तो अगर प्राइस स्टेबल रहेंगे तो डिमांड 800 टन तक पहुंच सकती है। पहले कितना था? 745.7 टन। डिमांड हाई होने के बाद 800 टन जा सकता है, वरना ये 700 टन के आसपास ही रह सकती है। गोल्ड के दाम 2023 में काफ़ी बढ़ गए थे। तो 2023 में गोल्ड का दाम कितना था? 65,000 पर 10 ग्राम, राइट। और 2024 में भी बढ़ते रहे। दिल्ली में 74,490 पर 10 ग्राम पहुंच गया था। दिल्ली में कितना? 74,490 रुपीज़ पर 10 ग्राम पहुंच गए थे। हाई प्राइसेस के बावजूद गोल्ड बार्स और कॉइन की डिमांड स्टेडी बनी हुई है। Q1 2024 में गोल्ड डिमांड कितनी थी? Q1 2024 में गोल्ड का डिमांड कितना था? 136.6 टन था, जो Q1 2023 में था। आपका गोल्ड का डिमांड कितना बोलूँ तो 126.3 टन, राइट। रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया ने भी अपनी गोल्ड रिज़र्व बढ़ाई है। अब क्या है? RBI ने भी अपना गोल्ड रिज़र्व बढ़ाया है। तो 2023-24 में 27.47 टन ज़्यादा है। RBI के गोल्ड खरीदने का मकसद फॉरेन रिज़र्व को डाइवर्सिफाई करना और करेंसी वोलेटाइल के खिलाफ हेज करना है। तो 2024 के दूसरे हाफ में गोल्ड डिमांड बढ़ने की उम्मीद है, अच्छे मॉनसून और कंज्यूमर के हाई प्राइसेस के एडजस्ट होने के कारण। तो इंडिया के गोल्ड इंपोर्ट फाइनेंशियल ईयर 24 में 45.5 बिलियन पर पहुंच गए, जो
कि FY23 में 35 बिलियन थे। तो फाइनेंशियल ईयर 24 में गोल्ड इंपोर्ट कितना हुआ? इंपोर्ट कितना हुआ? 45.5 बिलियन डॉलर। सो FY23 में अब कितना है? 35 बिलियन डॉलर। जैन ने गोल्ड सेक्टर के लॉन्ग टर्म बेनिफिट और स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल को हाईलाइट किया गया। तो अभी गोल्ड के जब डिमांड बढ़ रहे हैं तो मैं सोचता हूँ कि अभी गोल्ड खरीदना प्रॉपर होगा, बिकॉज नेक्स्ट 5 to 10 ईयर्स में और भी ज़्यादा उसका ग्रोथ रहेगा और अच्छा फीडबैक और अच्छा रिटर्न भी मिलेगा। तो ये हो गया पहला न्यूज़ हेडलाइन। अब हम चलेंगे दूसरे न्यूज़ हेडलाइन में, जो कि टाइटन के ऊपर है। क्या है? टाइटन रैंप अप ज्वेलरी स्टोर काउंट। तो टाइटन स्पीड अप कर रहा है ज्वेलरी स्टोर काउंट, राइट। तो इसका हम लोग समरी निकालते हैं। तो टाइटन कंपनी ज्वेलरी और वॉच रिटेलर अपने ज्वेलरी बिजनेस में मार्केट शेयर बढ़ाने के लिए अपने स्टोर काउंट को फाइनेंशियल ईयर 27 तक 40% बढ़ाकर 1250 तक ले जाने का प्लानिंग कर रही है। तो FY27 के प्लानिंग में 40% स्टोर इंक्रीज करने का प्लानिंग है, जो कि अगर हम नंबर्स पे देखें तो ये रहेगा 1250 स्टोर। अभी कंपनी के पास 900 स्टोर है। रिसेंट टाइटन के पास 900 स्टोर्स हैं। ज्वेलरी डिवीज़न, जो कंपनी का सबसे बड़ा डिवीज़न है, अपने बायर बेस को 3.8 मिलियन से 6 मिलियन तक बढ़ाने का और मार्केट शेयर को 8.6 से बढ़कर 10 से 11% करने का प्लान बना रही है। तो टाइटन का प्लान है, जब स्टोर बढ़ेंगे तो कस्टमर बेस कितना बढ़ाएगा वो, अभी है आपका 3.8 मिलियन। 2027 तक उनका प्लानिंग है 6 मिलियन बढ़ाने का कस्टमर बेस। और मार्केट शेयर का क्या है नंबर्स? मार्केट शेयर का रहेगा, अभी रिसेंट है 8.6%। 2027 तक प्लानिंग है 10 से 11% करने का प्लान बना रही है। और रेवेन्यू भी 15 से 20% रखने का एम है। तो रेवेन्यू भी कितना करने का एम है? 20% तक रखने का एम है। पिछले 5 सालों में कंपनी का मार्केट शेयर लगभग डबल हो गया है, जो कि मतलब लास्ट 5 ईयर में कितना हुआ था? 4.5% था, जो कि बढ़ के 8 हो गया है। टाइटन कंपनी के ज्वेलरी डिवीज़न में फ्लैगशिप ब्रांड तनिष्क के अलावा जोया, कैरेट लेन और मिया बाई तनिष्क शामिल है। तो फाइनेंशियल ईयर 24 के लिए डिवीज़न का टोटल इनकम ग्रोथ
20% से, जो कि 740 लाख करोड़ तक पहुंच चुकी है। अब टाइटन 2070 शहरों में 464 तनिष्क स्टोर ऑपरेट कर रही है। कितने 270 सिटीज़ हैं, उसमें कितना स्टोर है? 464 स्टोर्स अवेलेबल हैं। पिछले 3 सालों में टाइटन ने 110 नए तनिष्क और 140 मिया स्टोर्स ऐड किए हैं। कैरेट लेन का गोल FY27 तक 425 स्टोर्स तक एक्सपेंड करना है, जो अभी 272 स्टोर्स ऑपरेट कर रही है। कंपनी मिया ब्रांड का रेवेन्यू अगले 3 सालों में डबल करने का प्लान कर रही है। तो मिया बाय टाइटन का अभी प्लान चल रहा है कंपनी रेवेन्यू डबल करने का, राइट। तो ज्वेलरी डिवीज़न के लिए मार्जिन रेंज 11.5 से 12.5 तक एक्सपेंड करने का प्लान है। कंपनी ने इमर्जिंग बिजनेस जैसे वेरेबल, वुमेन बैग और एथनिक वेयर में वॉल्यूम को FY27 तक ट्रिपल करने का प्लान भी आउटलाइन किया है और मिड टर्म में 30 से 40% ग्रोथ रेट का टारगेट रखा है। सो मीडियम टर्म में कंपनी ने अपने कोर बिजनेस के लिए 15 से 20% ग्रोथ और इमर्जिंग बिजनेस के लिए 30 से 40% ग्रोथ अचीव करने का गाइडेंस दिया है। तो ये कंप्लीट हुआ अपना सेकंड न्यूज़ हेडलाइन विद समरी। अब हम चलेंगे थर्ड न्यूज़ हेडलाइन पे, जो कि है सऊदी अरामको के बारे में। सऊदी अरामको, तो सऊदी अरामको का 12 बिलियन का स्टॉक ऑफर कुछ घंटों में ही बिक गया। सऊदी अरामको ने क्या किया था? अरामको ने $12 बिलियन का स्टॉक ऑफर किया था, जिसमें कि कुछ ही घंटों में वो सेल आउट हो गया। ये स्टॉक्स सेल आउट हो गया। राइट, जो गवर्नमेंट के लिए एक बहुत बड़ी खुशी की बात है, क्योंकि ये पैसा मैसिव इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन के लिए यूज़ होगा। तो इसका प्रॉफिट क्या रहेगा? मनी यूज होगा मैसिव इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए, राइट। तो बुक्स में 26.70 रियाल से 29 रियल के प्राइस रेंज में कवर हो गई थी। ये क्लियर नहीं था कि कितना डिमांड ओवरसीज से आएगा, लेकिन ऑर्डर बुक में लोकल और फॉरेन इन्वेस्टर मिक्स थे। तो डिमांड, जो स्टॉक का डिमांड, वो नॉट ओनली डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स बट फॉरेन इन्वेस्टर्स भी शामिल है। राइट, फॉरेन पार्टिसिपेशन क्लोजली देखा गया, स्पेशली 2019 के इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग के बाद, जहां ओवरसीज इन्वेस्टर वैल्यूएशन एक्सपेक्टेशन से खुश नहीं थे और लोकल बायर पर ज़्यादा डिपेंड करना पड़ा था। तो 29.4 बिलियन लिस्टिंग ने 106 बिलियन लिस्टिंग के ऑर्डर ड्रॉ किए और लगभग
23% शेयर फॉरेन बायर्स को एलोकेट किए गए थे। तो इस बार टॉप सेलिंग पॉइंट ऑयल इंडस्ट्री का एक बड़ा डिविडेंड है जो इन्वेस्टर को 124 बिलियन एनुअल प्रॉफिट का फ़ायदा देगा। तो ऑयल बिजनेस इंडस्ट्री में इन्वेस्टर्स को कितना बिलियन का फ़ायदा का बोल रहे हैं, 124 बिलियन डॉलर का एनुअल पे आउट का फ़ायदा देगा। राइट। तो सऊदी गवर्नमेंट के पास एरामको के लगभग 82 शेयर्स हैं। तो सऊदी गवर्नमेंट जो है कितने शेयर्स हैं, कितने परसेंट, 82% शेयर्स और किंगडम वेल्थ फंड के पास 16% स्टेक है। ऑफरिंग के बाद भी किंगडम में शेयर होल्डर्स रहेंगे। तो क्राउन प्रिंस जो मोहम्मद बिन सलमान ने 2021 में कहा था कि फ्यूचर में और एरामको शेयर बेचने का प्लान है। ये डील ग्लोबली लार्जेस्ट शेयर सेल में से एक है सिंस एरामको लिस्टिंग। तो ये भी एक अच्छी बात है कि ऑयल इंडस्ट्री भी ग्रो कर रहा है। तो इसी के साथ आज कंप्लीट हुआ आज का न्यूज़ हेडलाइन। अब मिलते हैं कल नए न्यूज़ हेडलाइन के साथ, तब तक के लिए बाय एंड